क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि कोश ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए यदि sin ए बराबर 3/4 है। तो देखते हैं इस प्रश्न को करने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है और इस प्रश्न को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हमें जो गिवन है वो sin = 3/4 है। sin a = 3/4। अगर हम इसका आइडेंटिटी को ध्यान देते हैं तो ये हमें पता चलता है ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है। और यदि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसके वर्टेक्स को हम ए बी सी मार्क करते हैं और बी एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पर एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पर मैंने ए एंगल क्यों लिया, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल पे मैंने क्यों नहीं लिया। क्योंकि देखिए जी, साइन और जितने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है क्लास 10th में आपको एक्यूट एंगल के बारे में चर्चा करना है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जब आपका एंगल 90 डिग्री से कम हो जाए और 0 डिग्री से ज़्यादा हो तो इसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। पर बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसीलिए हमने बी की जगह ए नहीं लिखा और उसे एक्यूट एंगल पे रखा है, इसीलिए इसको ए यहाँ लिखा गया है। तो ए एंगल से देखने पर हम देखेंगे कि ए एंगल से दो साइड जा रही है, एक ए सी और एक ए बी, और इन दोनों साइड में जो छोटी साइड है वो ए बी है जिसको बेस कहा जाता है, और जो बड़ी साइड है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, और जो तीसरी एक साइड बचती है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। अगर हम इन दो फ्रैक्शन को इक्वेट करते हैं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3 आती है और इसके साथ कोई कांस्टेंट साइन लगा देते हैं के, और एच की वैल्यू हमारे पास 4 और इसके साथ हम के कांस्टेंट लगा देते हैं। और यहाँ पर के इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है, और सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन होता है जिसका HCF वाला पार्ट कट जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें कोई फ्रैक्शन 10/24 दे दे तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म 5/12 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5/12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 10/24 हो जाए, तो यहाँ ये दोनों में 2 है, तो यहाँ पर इस फ्रैक्शन में आपने देखा कि के की वैल्यू 2 है। तो एक्चुअल में सी से भी कितनी लेंथ है ये हमें पता नहीं है, इसीलिए इसको हम 3 के लिखते हैं, और एक्चुअल पे हमें ए से सी कितनी लेंथ है हमें पता नहीं, इसलिए इसको 4 के लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये 10 और 24 थे और इसका सिंप्लीफाइड 5/12 है। इसी प्रकार हो सकता है कि एक्चुअल में ये कुछ और हो और इसका सिंप्लीफाइड 3/4 हो। और यहाँ पे हमने देखा कि जो सिंप्लीफाइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्चुअल बन जाता है, तो यहाँ पर हमने के की वैल्यू 2 ली है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर 3 में 3 के लिया है और 4 में 4 के लिया है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए ए से सी की एक्चुअल वैल्यू और बी से सी की एक्चुअल वैल्यू, ये सिंप्लीफाइड वैल्यू है। अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं है ए से बी की, तो उसे हम पाइथागोरस से निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि
अगर आपके पास परपेंडिकुलर बेस और हाइट है तो इसमें हाइट का जो स्क्वायर होता है वो बाकी बची साइड यानी बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के ऐड के बराबर होता है। तो यहाँ h की वैल्यू हम 4k डालते हैं और बेस हमारे पास नहीं है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 16k² और ये एज इट इज़ रखते हैं और ये 9k²। 3 का स्क्वायर तो 9 हो सकता है पर k एक कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर नहीं हो सकता, तो स्क्वायर लगा के चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू 16 में से प्लस का 9 लेस कर देंगे तो 7k², यहाँ b² होगा। और फिर इस प्रकार हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो होगी √7k²। और आप देख सकते हैं कि √7 और k 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर रूट k। तो यहाँ पर जो बेस की वैल्यू हमारे पास आई है √7 टाइम्स k। अब हमसे प्रश्न में बोला गया है कि cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो cos A की वैल्यू पूछी है और जो कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू अभी हमने निकाला है √7k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 4k और k से k अगर कट जाता है तो √7/4 हमारा ये cos A है। और tan A का जो मान है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर का मान हमारे पास 3k है और बेस का मान √7k और k से k कट जाए तो 3/√7। और इस प्रकार आप अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं।